छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्यपुस्तक में पाठ 5 कंठ के नेव कंठकम यानी कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में आपको इसके उत्तर लिखना है। व्याधस्य नाम किम आसीत, यानी कि शिकारी का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है चंचलः, यानी कि शिकारी का नाम क्या था? चंचल। अगला प्रश्न हमारा, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, यानी कि चंचल ने बाघ को क्या कहाँ देखा, यानी कि चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? तो हमारा प्रश्न का आंसर है कि जाले बद्ध, यानी कि जाल में बंधा हुआ। कस्मे किमपि अकार्य न भवति, यानी कि किसके लिए कोई भी न गलत कार्य नहीं होता है? तो क्षुधा तार्य, यानी भूख के लिए कोई भी गलत कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, यानी कि बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? तो बेर की झाड़ियों के पीछे लोमशिका, तो हमारा आंसर है लोमशिका, कि बेर की झाड़ियों के पीछे लोमशिका यानी लोमड़ी छिपी हुई थी। सर्वः किम समीहते, तो सभी क्या चाहते हैं? तो इसका आंसर है स्वार्थ, यानी सभी स्वार्थ को चाहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निसहायो व्याघ्रः किम याचत, कि असहाय बाघ ने क्या मांगा? तो असहाय बाघ ने प्राण भिक्षाम, यानी कि प्राणों की भीख मांगी थी। इसी के बाद अब हमारा दूसरा आंसर शुरू होता है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। चंचले वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? तो इसका उत्तर है कि चंचलेन वने जालम प्रसारयत, चंचलम वने जालम प्रसारयत, यानी कि चंचल ने वन में जाल फैला दिया था। अगला प्रश्न है, व्याघ्रस्य पिपाशा कथम शांता अभवत, कि बाघ की पिपासा का अर्थ होता है प्यास, तो बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? इसका उत्तर है कि चंचलेन आनीतेन नदी जलेन व्याघ्रस्य पिपाशा शांता अभवत, यानी कि बाघ की प्यास को कैसे शांत किया? तो चंचल ने आनीतेन, यानी कि लाए गए, नदी जलेन, यानी कि नदी के जल से, व्याघ्रस्य ने बाघ की पिपाशा शांता अभवत, यानी कि बाघ की प्यास को शांत किया, कि चंचल के द्वारा लाए गए नदी के जल से बाघ की प्यास को शांत किया गया। जलम पीत्वा व्याघ्रम किम अवदत्, यानी कि जल पीकर, पानी पीकर बाघ ने क्या कहा? तो जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत्, यानी कि जल पीकर बाघ ने कहा, सामय में पिपाशा सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम अहम त्वं खाद्यश्यामि, यानी कि उसने जब जल पी लिया बाघ ने, तो उसने यही कहा कि इस समय मेरी प्यास तो शांत हो गई है, लेकिन अब मैं इस समय में बुभुक्षिता, यानी कि भूखा हूँ, सांप्रतम यानी कि इस समय मैं भूखा हूँ, इदामी अहम त्वं खादिष्यामि, यानी कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इदामी का अर्थ होता है अब, और अहम यानी मैं, त्वम यानी तुमको, और खादिष्यामि यानी खाऊंगा, यानी कि मैं अब तुमको खाऊंगा। चंचल मात्र स्वः इति का संबोधितवान, यानी कि चंचल ने हे मौसी किसे संबोधित किया था? तो
चंचलः मात्रस्वः इति लौमशिका संबोधितवान, यानी कि चंचल ने मौसी कि हे मौसी, चंचल ने हे मौसी यह लोमड़ी को संबोधित किया था। लोमड़ी को उसने, जंगलों में रहते हैं तो सब पशु पक्षी को उस हिसाब से बोलते हैं, तो वो शिकारी था तो उसने, वो भी थोड़ा चतुर था, तो उसने कहा कि चंचल ने कहा कि हे मौसी, ऐसा कहकर उसे संबोधित किया। जाले पुनः बंधम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, कि जाल में पुनः बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया। तो उसका उत्तर है कि जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः ग्रह प्रत्यावर्तम, यानी कि जाल में पुनः बाघ को बंधा हुआ देखकर शिकारी प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। इसी के साथ हम तीसरा प्रश्न देखेंगे कि अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम का प्रति कथयति, यानी कि नीचे लिखे हुए वाक्य कौन किसे कहता है या कहती है। कम का ये वाले आपको वाक्य इसमें देखने हैं। तो हमारा पहला है इदानीम अहम त्वा खादिष्यामि। यह बात किसे कही है ना, कि व्याघ्र ने, जैसे इसका उदाहरण है कह कही, तो किसने कही, व्याघ्र ने कही, और किसे कही तो व्याधम को कही, है ना, कि व्याघ्र ने किसे, व्याधम को, यानी कि अहम त्वम खादिष्यामि, यानी कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये बात बाघ ने कही, और किसे कही तो जो व्याधम यानी कि जो शिकारी था उसे कही, है ना। अच्छा, कल्याणम भवतु ते, यानी कि तुम्हारा कल्याण हो। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, यानी कि लोग मुझ में स्नान करते हैं। अहम त्वकृते धर्मम आचरितवानं त्वया मिथ्या वर्णितम, यानी कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने झूठ कहा। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी कटाई करते हैं। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शयति, अब पुनः पुनः कूद कर दिखाओ। ये सब बातें किसने कही, ये सब बातें व्याघ्र ने तो व्याधम से कही, नदी ने चंचल यानी कि शिकारी से कही, फिर चंचल ने व्याघ्र यानी कि बाघ से कही, वृक्ष ने चंचलम शिकारी से कही, और लोमशिका ने ये बात व्याघ्रम से कही। अगला प्रश्न है हमारा, रेखांकी पद माध्य प्रश्न निर्माणम, यानी कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है कि व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारत, यानी शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। चंचलम वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, यानी कि चंचल ने वृक्ष के समीप जाकर पूछा। व्याघ्रः लोमशिकाये निखिलां कथां न्यवेदयत्, यानी कि बाघ ने लोमड़ी को सारी कथा निवेदन कर दी। मानवाः वृक्षाणां छायायां विरवन्ति, मानव वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। व्याघ्रः नद्यां जलेन व्याधस्य पिपासामशमयत्, शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास को शांत किया। तो इसके उत्तर है कि व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहि निरसारयत्, यानी कि शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला, तो शिकारी ने बाघ को जालम यानी कि जाल से बाहर निकाला था। चंचलम कम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने किसके समीप जाकर पूछा, तो चंचल ने वृक्ष के समीप जाकर पूछा था। व्याघ्रः
काम निखिलां कथां न्यवदत्, यानी कि बाघ ने किसे सारी कथा निवेदन कर दी थी। अगला प्रश्न हमारा कि मानवाः केषां छायायां विरमन्ति, यानी कि मानव किसकी छाया में विश्राम करते हैं, तो पेड़ों की छाया में। व्याघ्रः कस्या जलेन व्याधस्य पिपासामशयत्, तो शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास शांत की, तो नदियों के जल से की थी, तो नदी जलेस्य। अगला प्रश्न हमारा मंजूषात् पदानि चित्वा कथा पूरयत, यानी कि मंजूषा से पदों को चुनकर कहानी को हमें पूरा करना है। जैसे कि वृद्ध, कृतवान, अकस्मात, दृष्ट्वा, मोचयितुं, साट्टहासं, शुद्ध, तर्हि, स्वकीयम् और कर्तनम्। तो अब हमारी ये कहानी है, इसको एक रिक्त स्थान के रूप में पूरी दी हुई है। तो इस कहानी को हमें छोटे रूप में है किताब की ही, इसे छोटे रूप में हमें लिखना है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि एकस्मिन् वने एक वृद्धः, क्या आएगा, एक वृद्धः व्याघ्रः आसीत्, सः एकदा, क्या आएगा, सः एकदा, है ना, सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्, जाले बद्धः। सः बहुप्रयासं कृतवान् किन्तु जालात् मुक्तः, क्या आएगा, मुक्तः नाभवत्। अकस्मात् तत्र एक मूषकः समागच्छतः, बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा सः तम् अवदत्, अहो भवान् जलबद्धः, अहं त्वां मोचयितुम् इच्छामि। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासं, क्या आएगा, साट्टहासम् अवदत्, अरे त्वं क्षुद्रः जीवः मम साहाय्यं करिष्यामि, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हानिष्यामि। मूषकः स्वकीयं लघुदन्ते तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तव्याघ्रः बहिः कृतवान्। ठीक है, ये एक चूहे की, मूषक ने चूहे और एक जाल में फंसे हुए बूढ़ा जाल में फंस गया है, शिकारी के जाल में एक बूढ़ा बाघ फंस गया है, उसकी कहानी है। तो इसमें एक वन में वृद्ध व्याघ्र से एक बूढ़ा बाघ जो है वो एक वन में रहता था। एक दिन वो जाल व्याधे लेने की शिकारी के द्वारा जाल में उसे फैलाया गया और उस जाल में वो फंस गया। तो बहुत प्रयास करने के बाद भी वो जाल से मुक्त नहीं हुआ। तो अकस्मात उधर से एक चूहा उससे आता हुआ दिखाई दिया। तो उसने कहा, वृद्ध ने, बूढ़े बाघ ने कहा, देखा उसे, दृष्टवा यानी कि देखा उसे, तो उसे कहा कि भवान जाले बद्ध अहम त्वां मोचयितुम् इच्छामि, यानी कि तुम मुझे जाल से मुक्त कर दो, तो तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगा। तो इच्छत्वा व्याघ्र सट्टहासम् अवदत्, तो बूढ़े ने उससे प्रार्थना की कि तुम मुझे जाल से बाहर निकाल दो, तो मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाऊँगा, तो और तुम मेरी सहायता करो। यदि तुम मां मोचिष्यति तम न हानिष्यामि, अगर तुम मेरी सहायता करोगे मैं तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तो मूषक ने अपने स्वकीय यानी कि अपने स्वयं के लघुदंते यानी कि छोटे छोटे दांतों से उस जाल को काट दिया और बूढ़े शेर को आज़ाद कर दिया। तो सिंह भी बाहर निकल गया और दोनों में आपस में अच्छी दोस्ती हो गई। यह इस कहानी का सारांश है। अगला प्रश्न है हमारा, यथा निर्देशमुत्तरं, यानी कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। आपको निर्देश जैसा दिया गया है उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न हमारा, सह लोमशिकाये सर्वाकथां न्यवदेयत, यानी कि अस्मिन् वाक्ये विशेषणं पदं किम। तो इस वाक्य में विशेषण पद क्या है, तो अस्मिन् वाक्ये सर्वा, क्या है, सर्वा इति विशेषणं पदम, यानी कि इस वाक्य में सर्वा यह विशेषणम पद है कि सह लोमशिकाय सर्वा कथा न्यवदत्, तो इसमें सर्वा विशेषणम पद है। अहम, अगला प्रश्न हमारा, अहम त्वत्वकर्ते धर्मम आचरितवानम, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ अहम
इति सर्वनाम पदम किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम। यहाँ अहम सर्वनाम पद चंचल यानी कि शिकारी के लिए प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वः स्वार्थ समीहते अस्मिन् वाक्ये कृतपदम किम? इस वाक्य में कृतपद क्या है? तो अस्मिन् वाक्ये सर्वः इति कृतपदम, इस वाक्य में सर्व यह कृतपद है। अगला है हमारा, सा सहसा चंचल मुपश्रुत्य कथयति। सा सहसा चंचलमुपश्रुत्य कथयति कि वाक्यात् एकम अवयव पदम चित्वा लिखत है कि वाक्य में एक अवयव पद को चुनकर लिखना है। तो वाक्य सहसा क्या आएगा? सहसा इति अवयव पदम, यानी कि वाक्य में सहसा क्या है? अवयव पद है। का वार्ता माम अपि विज्ञापयः अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? क्रियापदस्य पदपरिचयमपि लिखत, यानी कि इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापद का पद परिचय भी लिखिए। तो अस्मिन् वाक्ये विज्ञापय इति क्रियापदम, इस वाक्य में विज्ञापय क्रियापद है। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, धातु प्रत्यय च लिखत, यानी कि हमें पदों में धातु और प्रत्यय को लिखना है। पहला पद है हमारा, उदाहरण दिया हुआ है हमें, तो पहला पद देखेंगे हम, पद धातु और प्रत्यय। तो पहला पद हम देखेंगे कि पहले पद में हमारे गंतुम धातु है, पद है, गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। उसी प्रकार हमारा द्रष्टुम, यानी कि द्रष्टुम हमारा पद है और दृश्य धातु है और तुमुन हमारा प्रत्यय है। कर्णीयम में क्र हमारा प्रत्यय है, क्र धातु है और अनियन प्रत्यय है। पातुम, पातुम पद में पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। खादितुम, तो खादितुम में खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय है। और कृतवा है, अगला है हमारा आखिरी कृतवा, तो कृतवा शब्द में हमारे क्र धातु है और कृतवा हमारा प्रत्यय है। इसी प्रकार से हमारा 5वां पाठ पूरा हुआ है। इसके पाठ के सभी प्रश्न उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे तथा मुझे चेक करवाएंगे। धन्यवाद। आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे।